मैं 4 से 5 साल आउट ऑफ कंट्री रह चुका हूँ। मुझे अंदाजा हो जाता है देख करके कौन किस कंट्री से है किस कंट्री से नहीं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका स्केच मैंने देखा तो पाकिस्तान का स्केच इस तरह नहीं है। अच्छा। इस तरह हाँ। और जो यहाँ पे सिटीज दिखाए गए तो पाकिस्तान में मैंने आधा पाकिस्तान का हमें लाहौर का दादा साहब लग रहा है और आधा हमें कराची का इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है और आधा हमें इंडिया लग रहा है। कैसे? मतलब कि आधा आधा क्यों लग रहा है, पूरा क्यों नहीं लग रहा? पूरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो पहली वाइब्स आई है उसकी दादा साहब वाली, जैसे रात को देखो तो दादा साहब ऐसे नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो और मैं आज अवाम को दिखाऊंगी ये वीडियो और उनसे पूछूंगी कि आखिर ये पाकिस्तान है या फिर ये कोई और कंट्री है। तो देखते हैं अवाम इसके बारे में क्या कहती है और उनके क्या ख्यालात होते हैं पाकिस्तान के बारे में और दूसरी कंट्री के बारे में। तो मैं चलिए अवाम से बात करने उनकी राय देख। आपने ये वीडियो देखी है, क्या लगता है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है? इंडिया। क्यों? वो ड्रेसिंग के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जो हमने देखा है मॉल्स में लगा हुआ, और जैसे इंसान की शक्ल से हिसाब लगाया, ये इंडिया ही है। आपको क्या लगता है? मुझे जो ये दुबई लग रहा है क्यों? क्योंकि मैंने बिल्डिंग से अंदाजा लगाया और ये जो माल है उससे मैंने अंदाजा लगाया, अच्छा। लोगों से भी अंदाजा लगाया दुबई है। अच्छा, पहले आपकी बात की तरफ आती हूँ। आपने कहा कि वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ की ड्रेसिंग ऐसी है, ड्रेसिंग तो यहाँ पर भी ऐसी है। नहीं, ऐसी नहीं है, वहाँ पे काफी डिफरेंट है। जैसे हमने अभी बच्चा देखा, वो शक्ल से जैसे नॉन मुस्लिम लग रहा था, तो जिससे वो इंडियन ही लगा मुझे। अच्छा, जी, वो तो इंडियन नॉन लगा। मुस्लिम तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सिख घूम रहे होते हैं। नहीं, मैं 4 से 5 साल आउट ऑफ कंट्री रह चुका हूँ। मुझे अंदाजा हो जाता है देख करके कौन किस कंट्री से है किस कंट्री से नहीं। अच्छा, अब आपकी बात की तरफ आते हैं। आप कह रहे थे कि दुबई लग रहा था, क्या रीजन था आपका? सबसे पहले तो जो मैंने बिल्डिंग्स देखी, ठीक है, उसके बाद मैंने जो मॉल देखा ना उसका नाम था मुझे याद नहीं है, वो मैंने अक्सर कई बहुत सारे प्लेसेस पे मैंने देखा हुआ है, वो दुबई में है। तो इस वजह से अच्छा, आपने कहा कि बिल्डिंग वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी है। अगर हम लाहौर में जाएंगे, अगर गुलबर्ग की साइड पे जाएं, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स अब काफी हद तक बड़ी बड़ी वहाँ भी बन चुकी हैं। ऐसे ही है। लेकिन वो वहाँ जो बिल्डिंग है ना उनका जो नक्शा मैंने देखा वो दुबई वाला ही है। अच्छा, इसमें जो वीडियो में था ये दुबई वाली बिल्डिंग थी। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है, आपका गलत है। क्या कह रहे हैं आप? ओह शिट, दुख हो रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है। मेरा भाई है, बड़ा भाई है मेरा, फखर सलीम, अच्छा, और मैं और आपको फखर है इन पे? नहीं, मुझे इन पर बहुत फखर है। नहीं भी है और बहुत भी है। यकीन मानिए, मेरा बड़ा भाई है, उधर लेकर बात करो। ये मेरा बड़ा भाई है फखर, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इन्होंने गैस किया, लागू हो गया भाई। अच्छा। अच्छा, ये देखिए, अगर हम बात करें दोनों मुल्कों के दरमियान की, देखिए दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, फिर भी इंडिया हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। आपने वीडियो में देखा है कितने साफ सुथरा माहौल नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जाता जा रहा है, इंडिया आगे निकलता जा रहा है? ये बेसिकली हुक्मरानों पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर भी कोई अल्लाह के करम और फजलो करम से कोई हुक्मरान अच्छा आए तो पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता है। कैसे जाएगा आगे? ये काम करने से ही है ना कि पाकिस्तान में देखा जाए, महंगाई के तौर पर देखा जाए, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या गुर्बत, ये सारा कुछ पर गौर किया जाए, इस पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? इट्स माय ओपिनियन के ये जो आज जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो ज़्यादा हम खुद अपने आप को ना बदलेंगे ना तो कोई भी हुक्मरान जैसा मर्जी आ जाए ये हालात नहीं ठीक हो सकते। अच्छा। अच्छा, इन फ्यूचर आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? हम पाकिस्तान को जहाँ देखते हैं यहीं देखते हैं, इससे आगे पाकिस्तान नहीं जा सकता। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आगे क्यों नहीं जा सकता? हमें अच्छा सोचना चाहिए क्योंकि ना। हमारी 23 से 24 साल एज हो गई है, हमने तो ऐसा ही देखा है जो देख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी हमने देखा नहीं है, कोई भी अच्छा काम हुआ हो या कोई गुर्बत कम हुई हो या लोग बहुत खुश हो, लोग परेशान ही हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? पहले जो ना अब लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की में थे, लेकिन अब देखे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया है, ठीक है, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। इसकी वजह यही है कि तो हम लोग खुद नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान है अल्लाह पाक ने वैसे ही हमने नाफिज कर दिए गए, ठीक है, हम अपने आप को खुद बदलेंगे तो ये कौम तरक्की करेगी। मुझे लग रहा है पाकिस्तान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका स्केच मैंने देखा तो पाकिस्तान का स्केच इस तरह नहीं है। अच्छा। इस तरह हाँ। और जो यहाँ पे सिटीज़ दिखाए गए तो पाकिस्तान में मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा। तो और भी ऑप्शंस अगर आप देंगे तो शायद मैं सोच के अच्छा, तो अगर पाकिस्तान आपकी नजर में नहीं है तो फिर कौन सी कंट्री है?
ये इंडिया भी नहीं है, क्यों? पाकिस्तान और इंडिया नहीं है। वो मैंने जो नक्शा देखा है दुनिया का, तो उसमें ये पाकिस्तान और इंडिया से मिलती जुलती तस्वीर नहीं है। नहीं है, फिर कौन सी है? शायद कोई दूसरा कंट्री होगा, कौन सा? कोई नाम तो बताओ ना कि ये वाली कंट्री है। मे बी नेपाल, भूटान। और अच्छा, तुम्हारी नजर में वो अभी तक डेवलप ज्यादा अच्छी तरीके से हो गए हैं? हाँ, वैसे हो सकता है ये करीब कोई और कंट्री हो, लेकिन आई एम श्योर नॉट पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, Yes. चलो मैं आपको जवाब बता देती हूँ कि ये इंडिया है। इंडिया का शहर है रायपुर। अच्छा, तो आपने कंट्री पहले बताया था, अब आप कह रहे हो कि शहर है। इंडिया कंट्री है ना, इंडिया के अंदर एक शहर है ना हाँ ये। हाँ हाँ, अंदर एक सिटी हो हाँ, सकती है, लेकिन तो ये इंडिया के अंदर शहर है रायपुर, ये उसकी वीडियो है। अब क्या कहोगे? आप तो पहले कह रहे थे कि इंडिया हो ही नहीं सकता। नहीं, आपने बताया था पहले कि कंट्री में से कोई कंट्री है। अब आप कह रहे हो कि ये तो शहर। बात तो वही आ गई ना। देखो इंडिया, अब मैं ये थोड़ी कहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर से कोई शहर। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड सिटी, आई थिंक। ओके, यस, चले अब आप बताएं आपकी नजर में कौन सा है? मेरी नज़र में मैंने आपको बता दिया, मे भी कोई सिटी शायद। मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया का एक शहर है रायपुर, ये उसकी वीडियो। क्या कहोगे कि देखो पाकिस्तान के अंदर भी इतने चेंज आया है इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद? हाँ, 75 सालों के बाद हम देख सकते हैं कुछ चेंजेस आए हैं। जिस तरह यहाँ पे बहरिया टाउन बना है, और इसी तरह इस्लामाबाद में आप जाएंगे तो वहाँ पे माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। और बाकी मुल्क का निज़ाम इस तरह है कि इम्प्लीमेंटेशन कुछ चीज़ों की नहीं हो रही, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं। लेकिन अगर हम देख लें तो एज़ कम्पेयर टू अर्ली डेज, नाउ इट्स गोइंग बेटर कंट्री। ओके, अच्छा अगर देखो इन फ्यूचर क्या लग रहा है कि इंडिया ने तो इतनी डेवलपमेंट कर लिया, वो इतनी सक्सेस कर चुका है कि वो इतना आगे निकल चुका है। अगर आईटी की फील्ड की बात करें तो वो उसमें भी हमसे बहुत आगे है। क्या वजह हो सकती है कि वो आईटी में भी आ गया है? स्टडी वाइज की बात करें तो वो उसमें भी आ गया है हमसे। इसकी वजह बहुत सारे वजूहात इसके हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है हमारे मुल्क में, वो इंतहाई ट्रेडिशनल है। ठीक हो गया, जीडीपी का तकरीबन हार्डली 1% या 1 पॉइंट समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो इतना खर्चा पाकिस्तान जो है एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन टीचर्स हैं। आधा पाकिस्तान का हमें लाहौर का दादा साहब लग रहा है, और आधा हमें कराची का इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है, और आधा हमें इंडिया लग रहा है। कैसे मतलब कि आधा आधा क्यों लग रहा है, पूरा क्यों नहीं लग रहा? पूरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो पहली वाइब्स आई है उसकी दादा साहब वाली, जैसे रात को देखो तो दादा साहब ऐसे नजर आता है, और जो दूसरी उसने दिखाई है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब कि कराची में ही है वो, इससे हम ये गैस कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी जो खूबसूरत व्यू था वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा, खूबसूरत व्यू तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस पाकिस्तान के लोग ही ऐसे हैं, जहाँ पे लिखा हो कि थूकना मना है तो यही वहीं पे थूकते हैं। वैसे ये तो सच है। हाँ। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? जी, कुछ एरियाज पाकिस्तान के लग रहे हैं और कुछ एरियाज फॉरेन कंट्री के। अच्छा, फॉरेन जैसे कि? दुबई लग रही है, भारत लग रही है, इंडिया। अच्छा अच्छा, मैं बता दूं पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। जो आपने बताया कि दादा साहब लग रहा है और आधा कराची लग रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। लेकिन पैसे का जो है मीनार पाकिस्तान शो हो रहा है, और जो एरिया है वो नहीं, मीनार पाकिस्तान भी नहीं शो हो रहा है। बस हमें फिर यही लग रहा है। अच्छा चले, मैं एक और गेस कर लें। पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान के अलावा कोई और कौन सी कंट्री हो सकती है? और इंडिया हो सकती है। हाँ, क्या हो सकती है? इंडिया हो सकती है। अच्छा, क्या रीजन है इंडिया के होने की? वही बिल्डिंग्स, और उससे पता चल जाता है डेवलपमेंट भी है उसमें, और वो हमसे ज्यादा आगे भी हैं, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि वो हो सकते हैं प्रोग्रेसिव। आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो ये बिल्डिंग्स जो गुलबर्ग एरिया में जाओ वहाँ पर भी है, इस्लामाबाद में जाओ वहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन बिल्डिंग्स में फर्क होता है ना, उसमें पता चल जाता है कि कौन सी एरिया की है, ये कौन सी पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? मतलब कि मुझे भी कोई पहचान बता दो। अब मीनार पाकिस्तान को हम देखे ये कहेंगे ना कि ये मीनार पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ही आता है। और इसी तरह अगर हम उधर देख ले, वहाँ के एरिया देख ले, तो हमें पता चल जाता है कि ये इंडिया में है। बाबरी मस्जिद को हम देख ले तो वो इंडिया का ही लग लेगा। अच्छा चलो, आप मेरी वीडियो में देखें कितना साफ सुथरा माहौल था, ठीक है, और सड़कें वगैरह भी साफ थी, और रात के टाइम लाइटिंग कितनी ज्यादा थी, ठीक है। क्या लगता है कि ऐसा माहौल पाकिस्तान में भी इस टाइम है? हाँ है, अच्छे एरियाज में, डिफेंस में चले जाओ
तो इस एरियाज में जहाँ पे या कराची के डिफेंस में चले जाओ तो वो अच्छे एरियाज में ऐसे है। अच्छा, अब आप डिफेंस पे आ गए हो, पहले आप कह रहे थे कि आधा दाता साहब लग रहा है। वो दाता साहब तो इसलिए लग रहा है कि रात का व्यू इसका बड़ा इसी तरह से ही आता है। कभी जाओ दाता साहब तो रात का लाइटिंग में देखेंगे तो आपको ऐसे ही व्यू लगेगा और इसलिए हमने ये कहा कि दाता साहब है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया से आके जा सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि बड़ा मुश्किल है आगे जाना। अच्छा, तो इंडिया देखें इतनी सक्सेस कर चुका है, कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए आप? उसका लीडर है चाय वाला, उसको गरीब लोगों का पता है कि लोगों की जिंदगी वो कैसे सरवाइव करते हैं गरीब लोग। तो हमारे लीडर आते हैं वो सबको पता ही है, तो इसलिए प्रोग्रेस में बड़ा फर्क है। फर्क है। लास्ट पर आप दोनों क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी करो, किनको मैसेज दे, आवाम को? आवाम को ये मैसेज दे रहा है कि मेहनत करे और अपना गोल रखे, अपना टारगेट रखे और उसी की बेस पे वो अपना वो गोल को फॉलो करे। ठीक और है, आप क्या कहना चाहते हो? यही कहूँगा कि जो भी करो अपने लिए करो और हो सके तो पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ, क्यों? जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा भी नहीं कहो, देखो पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, और फिर ये कह रहे हो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। पाकिस्तान हैंड टू माउथ, जॉब करो हैंड टू माउथ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, आप कुछ जोड़ नहीं सकते। ठीक हो गया जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, हाँ, और इस हिसाब से स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो उससे भी बहुत ज़्यादा है, यानी 22 करोड़ के हिसाब से अगर हम टीचर्स को देख लें तो टीचर्स कम है, भर्तियाँ नहीं हो रहे। ठीक हो गया, स्कूल में आप जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो जदीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह हम लेब्स में जाएं आपको हार्डली एक पेंडोलम मिल जाती है और वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अच्छा। तो इसी तरह हम इंडिया का मुकाबला इसी तरह नहीं कर सकते। हाँ, हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करें, जो जदीद तालीमी निज़ाम है हम बाहर कंट्री में जाएं और वहाँ पे जो निज़ाम है, जिस तरह डेनमार्क है वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम सबसे अच्छा है, फिनलैंड है जहाँ पे जो है 100% जो है तालीम का रेशो है। तो उन चीज़ों को देख के अगर हम उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन वेरी नियर फ्यूचर आई होप दैट वी विल गेट इनटू दैट क्वालिटी। ओके, अच्छा देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इतनी सक्सेस हासिल कर ली, इतनी अचीवमेंट कर लिया, हाँ। तो इसके लिए क्या अच्छी बात नहीं है ये? हाँ, हमें देखो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हमें इस तरह होना चाहिए, जो लोग जो कंट्रीज अच्छे काम कर रहे हैं हमें उनको देख के मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम जेलसी शो करें कि वो जो है। देखो, एक अच्छे लोगों की और एक अच्छी इंसान की निशानी ये होती है कि वो दूसरों को देख के, बजाय इसके कि वो जो है उनको देख के वो जेलस हो जाए, उनको मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है, दूसरे लोगों को उनसे देख कुछ के। सीखना कुछ चाहिए, ना सीखना कि चाहिए। जेलस हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ, जेलस नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे लोग किस तरह से सोचते हैं, प्रॉब्लम्स की सल्यूशन को किस तरह से ढूंढते हैं और कौन कौन से टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, तालीमी निज़ाम उनका कैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है किस चीज़ के ऊपर उनकी इकोनॉमी बेस्ड है। तो अगर ये चीज़ें हम देखें, पॉजिटिव चीज़ें, और इनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो आई होप दैट वी विल आल्सो बी अमॉन्ग द डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे इस टाइम ये हमारा माहौल साफ सुथरा है, अगर हम जैसे वीडियोस में आपने देखा कि वीडियो में कितनी साफ सुथरी सड़कें नजर आ रही हैं, रात का जो माहौल नजर आ रहा है वो कितना प्यारा है, क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इस टाइम ऐसा निज़ाम है? हाँ, बिल्कुल निज़ाम है, लेकिन देखो पाकिस्तान में हम लोगों का मसला क्या है, मैं आपको एक मसला बताता हूँ। बताएं। हमारा मसला ये है कि हम दूसरों को उंगलियां दिखाते हैं। यहाँ पे हर इंडिविजुअल को चाहिए कि इससे पहले कि वो हुकूमत के ऊपर जो है उंगली उठाए या दूसरे लोगों के ऊपर, हम कहते हैं कि आर्मी ने ये किया, हम कहते हैं कि सियासतदानों ने वो किया। भाई, आपने क्या किया है? ठीक है, आप पहले अपने अंदर जाके और खुद का आप एनालिसिस करें कि मैं 24 घंटों में अपने कौन सा काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, कौन सा काम जो है मुझे करना नहीं चाहिए था, कौन सा काम मुआशरे के लिए अच्छा नहीं था जिसको मैंने कर दिया। अगर हम इस चीज़ को देख लें, सबसे पहले अपने आप का हम तज्जिया करें, तो फिर इंशाल्लाह हम दूसरे कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकते हैं और हम भी डेवलप हो सकते हैं। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ दूसरों को देख के जेलस होते हैं, कभी उनके ऊपर तनकीद करते हैं, खुद जो है ग्रूमिंग की हम ग्रूम खुद को नहीं करते, तो ये हमारा मसला है। लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे मेरे पाकिस्तानियों को जो हमें देख रहे हैं कि किसी के पीछे बात करने से पहले आपने देखना है कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली में मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंट्री में मैं स्कूल में जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे ऑनेस्ट हूँ, जो काम मुझे वहाँ पे टीचर्स वगैरह या दूसरे काम मुझसे करवा रहे हैं वो मैं ठीक तरीके से कर रहा हूँ या नहीं।
अगर आप खुद परफेक्ट हो, अपना तज्जिया कर रहे हो, तब आपका हक बनता है कि आप दूसरों के ऊपर जो है तनकीद करो। तो मेरा यही मशवरा होगा सबको कि सबसे पहले आपने खुद को बनाना है, खुद के ऊपर काम करना है, फिर आपने दूसरों के ऊपर जो है। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी अवाम की राय और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज़।